तो आप घर से बाहर काम करने जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो दोपहर खाने के लिए आप पराठे सब्जी ले जाते हैं, कभी-कभी रोटी सब्जियाँ ले जाते हैं। आप अपने बच्चे को पराठे बना के देते हैं, तो उसके अवधान पर दोस्तों अपने आटा सानते समय ये 3 चीज़ें उस आटे में मिला करके इसकी रोटी बनाइए। यह कहा जाए तो जैसे घर पे पराठा बनता है, आलू का पराठा बनता है, उसी तरह से दोस्तों मोट रोटी बनेगी। जैसे आलू का पराठा होता है वो मोट होता है। उसी तरह से दोस्तों आप इसे जब आटा पराठा बनाएँगे उस पराठे में अंदर ये 3 चीज़ें डाल के ऐसे पराठा बनाइए। आलू के स्थान पर इसका पराठा बनाएँगे तो दोस्तों यह पराठा आपके पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाएगा। यानी पेट के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, शरीर में जोड़ों में दर्द है उससे बचाएगा, शरीर को भरपूर मात्रा में ताकत देगा, शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं जो इतने सारे उसके फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उस पराठे को कैसे बनाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों चलिए हम पहले जान लेते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो पराठे में डाली जाएँगी और हमारे पराठे को ये स्वादिष्ट पराठा बना देगी। यह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलिए पराठा 2 बना कर के रख लीजिए और रास्ते में खा लीजिए, तो दोस्तों इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए जानते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में। दोस्तों इस पराठे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है शुद्ध गुड़। अब दोस्तों गुड़ में आप जानते हैं, गुड़ में क्या होता है, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है और गुड़ में प्रोटीन भी पाया जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों जो इसमें प्रयोग की जाएगी वो है हरी इलायची। दोस्तों हरी इलायची में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे मुंह के स्वाद को बढ़ाते ही है, प्लस एक कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करते हैं। यानी कि हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, बड़ा ही जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है और ये मुंह के स्वाद को और पराठे के स्वाद को बढ़ा देगा। तीसरी चीज जो इसमें प्रयोग की जाएगी दोस्तों वो है सौंठ। आप लोग दोस्तों जानते ही हैं सौंठ में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं, पाचन तंत्र के लिए बड़े ही फायदेमंद है। आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है उस दर्द को दूर करने में भी सहायक है, ये सौंठ इतनी गुणकारी है। अब दोस्तों ये आप फायदे के बारे में समझ गए, नहीं इनमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में समझ गए। अब चलिए हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं बनाना कैसे है। अब दोस्तों हम फायदे की बात करें तो जो सबसे बड़ा इसका फायदा है, ये कब्ज से बचाता है, कब्ज को दूर करता है, गैस एसिडिटी से बचाता है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है और दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे चेहरे को यानी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सुंदरता बनाए रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाए जाते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपके हड्डियों से संबंधित कोई कमजोरी है तो उसे दूर करने में मदद करता है और इस पराठे को खाने से हमें तुरंत दोस्तों एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें सुक्रोज और ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें दोस्तों आयरन पाया जाता है जो खून की कमी को पूरा करता है, तो यानी कि खून की कमी को भी पूरा करता है और डायबिटीज से भी यह बचाता है। दोस्तों ये जो गुड़ है, इस गुड़ को आप डायबिटीज में भी खा सकते हैं, लेकिन ये गुड़ आपके गांव का होना चाहिए। अब इसमें हरी इलायची और सौंठ है, तो हरी इलायची और सौंठ में एंटी डायबिटिक गुड़ पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुड़ पाया जाता है। अगर आप काम करने जा रहे हैं, एक मजदूर हैं, इस रोटी को खाने से दोस्तों आपके शरीर में जो दर्द होता है उस दर्द से भी रिलीफ दिलाता है। बस रोटी खाने का तरीका आप जान लीजिए और दोस्तों रोटी खाने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए।
अब आप दोस्तों फ़ायदे समझ गए, पाए जाने वाले तत्व के बारे में जान गए। अब चलिए हम जानते हैं दोस्तों इस रोटी को बनाना कैसे है। दोस्तों आपको गुड़ लेना है, इस गुड़ को आप कद्दूकस पे कस लीजिए या इसे फोड़ दीजिए। अब इसी में जो हरी इलायची और सूंठ है, इसको दोस्तों तावे पे या कढ़ाई में इसे स्लो आँच पे भून लेना है। जब आप इसे भूनते हैं तो जो इसमें मॉइस्चर है, यानी जो इसमें सीलनपन है वो हट जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है और स्वाद बदल जाता है, स्वाद बढ़िया आ जाएगा। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अब कितनी रोटी आप बना रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अब उस पे डिपेंड करता है कितनी आप रोटी बना रहे हैं, उसी हिसाब से दोस्तों गुड़ और हरी इलायची, सौंठ को उसी में मिला दीजिए। मिला करके हरी इलायची, सौंठ और गुड़ एक में मिला करके जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं, जैसे आप आलू का पराठा घर पे बनता है, अब आलू के पराठे में जैसे आटे की लोई बनाई जाती है, फिर उसमें बीच में आलू को मसालेदार जो आलू है, उसे भर के रोटी का एक शेप दिया जाता है और ये मोट रोटी आप कह सकते हैं। इसी तरह से पकाई जाती है, ऊपर से तेल वगैरह लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से इसको भी भर देना है। वहाँ आलू के स्थान पर आप ये जो गुड़ है, हरी इलायची है, सौंठ का पाउडर डाल करके उसे रोटी का रूप दे देना है। ऊपर से इसे दोस्तों आप पका दीजिए गैस पे। अब इसमें आप तेल मत लगाइएगा। तेल लगाएँगे तो इसका स्वाद बदल जाएगा। इसको आप ऐसे खा सकते हैं या नहीं तो देसी घी आप लगा सकते हैं। अब ये पराठे बना लीजिए, पराठे बना के आप रख दीजिए। अब आप सफ़र पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप खा सकते हैं। इसे बच्चों के टिफ़िन के तौर पे भी दे सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। बस दोस्तों इसमें सौंठ पड़ी हुई है, सौंठ गरम होती है, इसलिए गर्भावस्था में इसका सेवन ना करें, बाकी लोग खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएँ। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस रोटी खाने में एक सावधानी बरतना है। जब इसकी रोटी खाएँ तो रोटी खाते समय या खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आराम-आराम से खाएँगे तो इसमें गुड़ है, पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी आप मीठा चीज़ खाते हैं, आप देखते हैं मीठा चीज़ खाते समय हमारे मुँह में लार यानी सलाइवा सबसे ज़्यादा बनती है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस रोटी के खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, उसके पहले पानी ना पिएँ। तब दोस्तों ये रोटी के फ़ायदे कमाल के मिलेंगे, जो हमने फ़ायदे बताया वो फ़ायदे हैं। और जब आप एक रोटी इस पराठे को आप चख लेंगे तो दोस्तों इस पराठे को आप हमेशा खाएँगे। हमेशा दिन में 1-2 बार तो बनवा के खाएँगे दोस्तों, इस पराठे को हम बड़े प्रेम से खाते हैं। आप भी खाइए और इसके फ़ायदे लीजिए। इस पराठा खाने के कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करेगा और दोस्तों गुड़ नेचुरल मिठास होती है, तो ये दोस्तों नुकसान भी नहीं करता है। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, आप चीनी खा रहे हैं, तो आज से चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी को बनाने में दोस्तों 26 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है या एक प्रोसीजर से गुजरती है और चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमें कभी भी चीनी नहीं खाना चाहिए, उसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है।